रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए जो है उसको रोका गया और तब से बिल पास नहीं हुआ। कल एक धरना भी दिया गया, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? जो गवर्नर के पास समस्या हल करना है, गवर्नर वो समस्या हल नहीं कर पाया, इसलिए वो राष्ट्रपति जी का जो आदेश लेने के लिए प्रयास कर रही। भारतीय जनता पार्टी यही डिमांड कर रहे, जो 42% में जो 10% मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन किया गया, इसमें ये 10% रिजर्वेशंस में असदुद्दीन ओवैसी भी आते हैं और अजहरुद्दीन भी आते हैं और अलग अलग मुस्लिम सामाजिक वर्ग में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, सभी लोग इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाएगा। इसके कारण बीसीस को अन्याय होगा, इसीलिए बीसीस को रिजर्वेशन जो दिया गया उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करे। हम कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में जो वादा किया 6 गारंटी के नाम पर, 420 सब गारंटी के नाम पर इलेक्शन से पहले जो वादा किया, जो डिक्लेरेशन किया, इसमें एक भी पूरा अमल नहीं किया है। उससे बचने के लिए ये इश्यू लेकर हैदराबाद से दिल्ली भागते हुए रेवंत रेड्डी आया। जी सर, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही हैं और आप बता रहे हैं कि इसमें ही स्टेट का फायदा है, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, कल धरना धरा गया, क्या बोलना चाहेंगे? ये बिल्कुल मैं अभी बताया गया, अभी बिल्कुल इसका बीसी रिजर्वेशन का विषय नहीं है। उनके जो भी फेल्यूर्स है तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सरकार का, उसको बचने के लिए, उसे जो जनता है उसका दृष्टि डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज इस विषय पर दिल्ली आए, धरना कर रहे। मैं राहुल गांधी से सवाल करना चाहता हूँ, जो आप इलेक्शन से पहले जो भी वादा किया है तेलंगाना जनता को, इसमें एक वादा भी पूरा नहीं किया है। और जो 42% रिजर्वेशन है, मैं आज भी सवाल कर रहा हूँ, मुस्लिम्स को हटाकर रिजर्वेशन दीजिए, जब लड़िए हम भी समर्थन करेंगे। एक आखिरी सवाल, आज इंडिया अलायंस के लोग मिलने वाले हैं डिनर पर, एसआईआर और जो बड़े बड़े इश्यूज, चाहे वो पीएम मोदी को लेके क्रिटिसाइज करने का हो या जो और बड़े इश्यूज हैं, वो एक राउंड टेबल पे मिलकर उसको डिस्कस करेंगे। इंडिया अलायंस की इस बैठक को कैसे देखते हैं? मैं इंडिया अलायंस को एक ही बताना चाहता हूँ, देश का हित में सोचना चाहिए। देश का हित को छोड़कर आप आपके पार्टी हित के लिए बात कर रहे हैं। आज दुनिया के सामने भारत का इमेज कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को खिलाफ करने के लिए देश के खिलाफ कर रहे हैं आप। देश का 140 करोड़ जनता के खिलाफ बात कर रहे हैं आज अपोजिशन पार्टीज। वो अलग अलग इश्यू पर, वो मिलिट्री का विषय पर भी हो, आर्मी का विषय पर भी हो, ऑपरेशन सिंदूर का विषय पर भी हो, और सर्जिकल स्ट्राइक के विषय पर भी हो, एयर स्ट्राइक के विषय पर भी हो, और अलग अलग विषय पर आप देश के हित के लिए सोच होना चाहिए। मैं इंडिया अलायंस पार्टी से अनुरोध करता हूं, आप सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से देश के खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। आज मैं बताना चाहता हूं, अलग अलग इश्यूज पर भारत आज देश के हित के लिए काम करे। आज जो भी काम कर रहे, जनता के हित के लिए काम करे। एक भी हम देश के खिलाफ काम नहीं करें, मगर हर विषय पर इंडिया अलायंस के पार्टी के लोग, अपोजिशन पार्टी के लोग देश के खिलाफ बात करें। ये बहुत दौर्भाग्य है। ये स्थिति देखने के लिए आज जनता तैयार नहीं है। जनता हर विषय पर समझ रहे हैं। आने वाले दिन में ऐसी पार्टियों को सबक सिखाने के लिए भारत की जनता तैयार है।